हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कि कार्टेशियन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, ये चीज़ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी फिजिक्स एजुकेशनल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? रिलेशनशिप कार्टेशियन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए हम जो कार्टेशियन है उसको किससे डिनोट करेंगे, किस सिलेंड्रिकल को किससे डिनोट करेंगे और स्फेरिकल को किससे डिनोट करेंगे। तो जो कार्टेशियन है फ्रेंड्स, उसको हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से। जो कार्टेशियन है उसको सिंपली हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स वाई जेड से। और जो सिलेंड्रिकल है उसको हम डिनोट करेंगे रो फाई जेड से। और जो स्फेरिकल है उसको करेंगे हम आर थीटा फाई से। तो फ्रेंड्स, ये है इनके डिनोटेड पॉइंट। तो फ्रेंड, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम। तो डायग्राम में क्या है, पहले हम 3 प्लेन ड्रॉ करेंगे, जेड प्लेन, वाई प्लेन और एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन ड्रॉ कर दिया। फिर इस पे हम एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट, जो पी जहाँ पे ये पी पॉइंट एक होगा कार्टेशियन, एक पॉइंट होगा यहाँ पे सिलेंड्रिकल और एक पॉइंट होगा यहाँ पे स्फेरिकल। यानी पी पॉइंट होगा एक्स वाई जेड, पी पॉइंट होगा रो फाई जेड, पी पॉइंट होगा आर थीटा फाई। तो जो ये है ये तो हो जाएगा हमारा आर, ये हो गया हमारा आर। और जो ये है ये तो हमारी जेड एक्सिस वाई एक्सिस है ही। फिर इसके यहाँ भी एक हम पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम देंगे, जो ये लाइन ड्रॉ की है ये इसके और इसका रिजल्टेंट शो करती है। और जो ये इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट शो करेगी वो है ये वाली लाइन। तो इसको हम नाम देंगे फाई। क्या नाम देंगे? रो नाम देंगे इसको, फाई नहीं देंगे, रो नाम देंगे इसको। तो ये आ गया हमारा रो। अब इसको हम डॉटेड लाइन से इसको एक दूसरे से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लिया, यहाँ से यहाँ, ये और ये ज्वाइन कर लिया। अब एक बात और क्या फ्रेंड्स, ये है हमारा थीटा एंगल, ये है हमारा फाई एंगल। फाई एंगल और थीटा एंगल कहाँ बनता है, किसके बीच में बनता है, ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये है हमारा थीटा एंगल हमारा बनना, यहाँ ये फाई एंगल है। फाई एंगल बनता है हमारा, यहाँ रो की बात हो रही है तो फाई एंगल बनता है हमारा सिलेंड्रिकल एंगल। और जो थीटा एंगल है वो बनता है हमारा स्फेरिकल एंगल। तो अब हम यहाँ से इनके नाम निकालेंगे। तो नाम हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये गिवन है परपेंडिकुलर और ये जेड गिवन है। तो इससे हम ये जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी रो आर साइन थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर रो साइन फाई, और इसकी आ जाएगी एक्स रो कॉस फाई। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अब हमने एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो हमें एक दूसरे की जो है वैल्यू वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू निकालेंगे, जैसे फाई क्या है हमारा? ये है फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये है। हाइपोटेन्यूस इक्वेशन लगा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये निकाल दिया हमने फाई, ये निकाला हमने रो निकाला है, फाई नहीं रो निकाला। अब हम फाई निकालेंगे। फाई कहाँ है? फाई एक एंगल है। एंगल तो कैसे निकलेगा? टेंजेंट बेस बाय हाइट, यानी ये इसकी बेस है, ये हाइट है, तो वाई बाई एक्स निकाल दिया। अब हम निकालेंगे आर, ये निकालेंगे। आर क्या है? इस पर भी हाइपोटेन्यूस इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आएगा?
रो का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। अब रो की वैल्यू क्या थी, रो की वैल्यू क्या थी हमारी एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दी तो ये आ गया आर, ये आ गया हमारा आर। अब हम निकालेंगे थीटा, थीटा थीटा क्या है, टेंजेंट यानी एंगल है ये, तो एंगल निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट यानी बेस इंटू हाइट, बेस बाय हाइट। तो ये है बेस क्या है इसका रो और हाइट क्या है जेड। तो रो की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये यहाँ पुट कर दी और ये आ गया थीटा। तो हमारे पास कुछ जो मेन वैल्यू है वो आ गई। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप, फर्स्ट रिलेशंस कार्टेशियन एंड स्फेरिकल के बीच में। फर्स्ट रिलेशन यानी हम एक्स वाई जेड से आर थीटा फाई कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। आर थीटा फाई से या एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, एक्स वाई जेड से आर थीटा फाई कैसे निकालेंगे वो हम इसमें देखेंगे। तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू डायरेक्ट हमने ऊपर से पुट कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, निकल गया कोई दिक्कत नहीं। थीटा क्या है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट ओवर बाई जेड, ये भी निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। फाई क्या है हमारा, फाई है टेंजेंट स्क्वायर वाई बाई जेड। तो यहाँ से हमने तीनों वैल्यू निकाल ली, आर की भी, थीटा की भी और फाई की भी। तो ये था रिलेशनशिप कार्टेशियन और स्फेरिकल के बीच में। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप है स्फेरिकल और कार्टेशियन के बीच में, स्फेरिकल टू कार्टेशियन। ये था कार्टेशियन टू स्फेरिकल, ये था स्फेरिकल टू कार्टेशियन। यानी इसमें हमने इसका यूज़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी, इसका यूज़ करके आर थीटा फाई की वैल्यू निकाली थी, इसमें हम इनका यूज़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी आर साइन थीटा कॉस फाई। अब कैसे आई, एक्स ये है, एक्स ये है, तो आर साइन थीटा कॉस फाई। अब हम देखेंगे आर साइन थीटा, तो फ्रेंड्स एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा रो कॉस फाई, रो कॉस फाई। तो फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू क्या है हमारी, फाई की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो फाई की वैल्यू आर साइन थीटा, तो क्या आ गया एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। वैसे वाई की वैल्यू क्या है रो साइन थीटा, रो साइन फाई है ना, तो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है हमारी आर साइन थीटा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई। अब जेड तो हमको सिंपली गिवन है क्या है आर कॉस थीटा, तो जेड हमने लिख लिया आर कॉस थीटा। तो ये था फ्रेंड्स सिंपल रिलेशनशिप इसके बीच में, कार्टेशियन और स्फेरिकल के बीच में। अब हम देखेंगे कार्टेशियन और स्फेरिकल के बीच में एक अलग तरीके का रिलेशनशिप, क्या है वो रिलेशनशिप वो देखेंगे। When a position vector given in spherical coordinate system, then it is changed in Cartesian coordinate system and vice versa। क्या कह रहा है कि जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर गिवन हो हमें, जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें पोजीशन वेक्टर गिवन हो, तो जब हम उसको चेंज करेंगे यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज, तो वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे और या कोऑर्डिनेट को स्फेरिकल में चेंज करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होंगे। यानी अगर इसका रिलेशनशिप निकाले तो जो वो रिलेशनशिप आएगा, यानी इससे एक्स वाई जेड से हमने आर थीटा फाई निकाला है, तो जो आर थीटा फाई है उसी से ही एक्स वाई जेड भी निकल जाएगा। तो इसके लिए हम देखेंगे क्या है सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, लेट मान लिया हमने कि ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए आर स्मॉल ए यूनिट वेक्टर आर प्लस ए थीटा स्मॉल ए यूनिट वेक्टर थीटा प्लस ए फाई स्मॉल यूनिट वेक्टर थीटा स्मॉल यूनिट वेक्टर ए और फाई। ये है हमें गिवन, ये क्या है पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है पोजीशन वेक्टर। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ए यूनिट वेक्टर, ये किसके थे, ये थे स्फेरिकल के। अब किसके लिखेंगे हम, कार्टेशियन के। कार्टेशियन के क्या पॉइंट हैं,
ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए एक्स स्मॉल ए वेक्टर एक्स प्लस ए वाई स्मॉल ए वेक्टर वाई प्लस ए जेड स्मॉल ए वेक्टर जेड। ये है गिवन, हमें गिवन है मतलब ये हमारे जो पोजीशन वेक्टर हैं, ये किसके पोजीशन वेक्टर हैं, ये पोजीशन वेक्टर हैं इस पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड। हमने क्या कहा था ऊपर कि जब हम एक्स वाई जेड से ये निकालेंगे तो सेम इससे ये भी निकल जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे एक्स वाई जेड टू फाइंड ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ए एक्स किसके इक्वल होगा, ए एक्स किसके इक्वल होगा, ए एक्स होगा ए यूनिट वेक्टर इंटू स्मॉल ए यूनिट वेक्टर एक्स। किसके इक्वल होगा, ए यूनिट वेक्टर इंटू स्मॉल ए यूनिट वेक्टर इंटू एक्स। तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा ए आर ब्रैकेट स्मॉल ए यूनिट वेक्टर इंटू एक्स इंटू स्मॉल ए यूनिट वेक्टर इंटू आर प्लस ए थीटा ब्रैकेट स्मॉल ए यूनिट वेक्टर थीटा इंटू स्मॉल ए यूनिट वेक्टर फाई स्मॉल ए यूनिट वेक्टर एक्स प्लस ए फाई इन ब्रैकेट ए फाई स्मॉल यूनिट वेक्टर ए फाई इंटू ए एक्स। इसी तरीके से हम ए वाई की वैल्यू निकालेंगे और इसी तरीके से हम ए जेड की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये निकल गई हमारी वैल्यू, ये आपके पास गिवन है, ये देखिए ये निकल गई हमारी वैल्यू किसकी, ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू निकल गई है। अब हम देखेंगे आगे की प्रोसेस। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल मतलब इसको हम वेक्टर से सॉल्व करेंगे। वेक्टर मतलब इसको हम मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स से जैसे हम मैट्रिक्स में लगाते हैं ना 3×3 का मैट्रिक्स लगाते हैं, तो वैसे ही हम इसमें मैट्रिक्स लगाएंगे। तो क्या है हमारा ए यूनिट वेक्टर आर, ए यूनिट वेक्टर थीटा, ए यूनिट वेक्टर फाई, इसको हमने एक मैट्रिक्स में रख दिया और एक्स वाई जेड से जब हम इसका मैट्रिक्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड क्या निकल जाएगा हमारा, ए आर ए थीटा ए फाई। यानी देखो यहाँ से हम चले थे आर थीटा फाई से हम चले थे, क्या निकल गया, एक्स वाई जेड। तो ये क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमें ये निकल गया हमारे पास। अब सेम इसका जब हम अपोजिट कर देंगे मतलब एक्स वाई जेड से निकालेंगे और जो ये रो में है, ये जो रो में है, जो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे और थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ कार्टेशियन इन चेंज इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये देखिए आप कि आर थीटा ए आर ए थीटा और ए फाई किससे क्या निकल जाएंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ऑल्सो अब ये तो हमने पोजीशन वेक्टर में बात करी थी, लेकिन जब हम करेंगे रियल वेक्टर में तो एक ए वैक्स, तो ये स्मॉल ए नहीं लेंगे, हम कैपिटल लेटर ए लेंगे। तो ए एक्स ए वाई ए जेड रख दिया हमने, तो क्या निकल गया हमारा, ए आर ए थीटा ए फाई किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ये था रिलेशनशिप किसके बीच में, जब हमें पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये था उसका मेथड बाय मैट्रिक्स से हम ये निकाल सकते हैं। अब हमने बात कर ली स्फेरिकल और कोऑर्डिनेट के बीच में, कर ली स्फेरिकल और कोऑर्डिनेट के बीच में, स्फेरिकल और कार्टेशियन के बीच में बात कर ली। अब हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के बीच में। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के बीच में हम बात करेंगे। यहाँ भी हमें क्या गिवन है कि जब हम
स्पेरिकल से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसी का अपोजिट जब हम स्पेरिकल से सिलेंड्रिकल निकालेंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा। यानी ए रो ए फाई ए जेड इक्वल टू ए आर ए थीटा और ए फाई, यानी ए आर ए थीटा ए फाई किसके इक्वल आ जाएगा, ए फाई ए रो ए थीटा और ए फाई और ए जेड के इक्वल आ जाएगा। तो इसके लिए हमसे कुछ पॉइंट निकालेंगे, जैसे हम इससे ये निकालेंगे, यानी सिलेंड्रिकल से जब हम स्पेरिकल में जाएंगे, सिलेंड्रिकल से जब हम स्पेरिकल में जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या वैल्यू गिवन होंगी, फाई थीटा और जेड। इसकी हेल्प से हमें ये वैल्यू निकालनी है, किसकी हेल्प से, आर थीटा और फाई की हेल्प से हमें रो फाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेंगे। फाई की वैल्यू तो हमें पीछे गिवन ही थी कि आर साइन थीटा, जेड की वैल्यू भी हमें गिवन थी आर कॉस थीटा, और फाई हमें गिवन ही है फाई का तो नो चेंज है। उसी तरीके से यहाँ आर हमें पीछे गिवन था फाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमने नहीं लिखा। तो ये हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें अभी क्या किसके इस रिस्पेक्ट में रिलेशन चाहिए, रो के इस रिस्पेक्ट में, तो हमने ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे आर इक्वल टू अंडर द रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब उसके बाद थीटा निकालेंगे, तो थीटा क्या है, एक एंगल है तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स रो बाई जेड। अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस कि हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अंडर द रूट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें वैल्यू किसके उसमें चाहिए, फाई के उसमें चाहिए, रो के उसमें चाहिए, इसलिए हमने वो नहीं लिखा। और जो फाई है वो इक्वल टू फाई है। अब सेम प्रोसेस वही कि जब हमें पोजीशन वेक्टर दिए हों तो कैसे निकालेंगे, तो उसका प्रोसेस भी सेम है। कैसे निकालेंगे, जैसे ये है, यहाँ से सेम वही प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस कि इसको हम मैट्रिक्स में ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम सिंपल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे कि कैसे हम सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट जो हमें पोजीशनल वेक्टर दिए हों उनको हम चेंज करेंगे सिलेंड्रिकल से स्पेरिकल में या स्पेरिकल से सिलेंड्रिकल में। इसके लिए हमें गिवन है ए यूनिट वेक्टर आर, ए यूनिट वेक्टर थीटा और ए यूनिट वेक्टर फाई। ये हमें 3 कॉलम गिवन है, 3 रो गिवन है, और ये हमें 3 क्या गिवन है, कॉलम। उसी तरीके से जब हम किससे कन्वर्ट करेंगे, स्पेरिकल से कोऑर्डिनेट में करें, सिलेंड्रिकल में करेंगे, तो उसके लिए भी हमें ये 3 रो गिवन है और ये 3 कॉलम गिवन है। तो हमने ये मैट्रिक्स में पुट करे, ये हमने कर दिया यहाँ मैट्रिक्स में पुट, यानी ए आर ए थीटा ए फाई इक्वल टू फर्स्ट रो क्या होगी हमारी, साइन थीटा 0 कॉस थीटा, और सेकंड रो होगी कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा, और थर्ड रो होगी 0 1 0। और किससे इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए रो ए थीटा और ए फाई और ए जेड से। तो इससे हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, इससे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा ए रो ए थीटा ए जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए आर ए थीटा और ए फाई, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से जब हम इसका अपोजिट करेंगे, यानी अपोजिट का मतलब ये तो हमने किससे निकाला, सिलेंड्रिकल से स्पेरिकल में। अब हम स्पेरिकल से सिलेंड्रिकल निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही पीछे वाली प्रोसेस कि जो रो है, जो हमारी ये रो है, इसको चेंज किस में कर देंगे, कॉलम में। जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज। तो क्या है हमारे पास, ए फाई ए रो ए फाई ए जेड, जो हम मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो फर्स्ट रो क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट रो को हमने कहाँ से लिया है, फर्स्ट कॉलम से लिया है, तो ए साइन थीटा कॉस थीटा और 0। सेकंड जो रो है, हाँ सेकंड जो रो है उसको कहाँ से लिया, सेकंड कॉलम से, यानी 0 0 1। जो थर्ड रो है उसको कहाँ से लिया, थर्ड कॉलम से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और 0। इसकी मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स की किससे करवा देंगे, ए आर ए थीटा और ए फाई से। जब इससे हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ए आर ए थीटा ए फाई, और ये इसके इक्वल आ जाएगा ए फाई ए रो ए फाई और ए जेड। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे ना, इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1। जो ऊपर हमने करा था, जो ऊपर हमने उसमें करा था कार्टेशियन और स्फेरिकल में, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, जब भी तो ये इसके इक्वल शो करेगा हमें कि जो ये है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के इक्वल हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर। हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी फिजिक्स की जो लेटेस्ट जो बढ़िया वीडियो हैं वो आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी। और जो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करते हैं, ताकि जब हम इसमें कोई भी वीडियो डालें तो उसका अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।